एक लंबे समय पहले एक गांव में रामैया नामक एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनत से काम करता था। खेती में ज्यादा लाभ नहीं आते थे, फिर भी वो खेती को अपना खुदा मानता था, क्योंकि वो खेती से उतना प्यार भी करता था। एक बार हमेशा की तरह रामैया फसल बोता है, लेकिन उस खेत में पानी नहीं आता है। इसी कारण वो बारिश का इंतजार करता है, लेकिन उस साल बारिश भी उस साल रामैया को धोखा देती है। इसी कारण उसका सारा खेत सूख जाता है। इस बार उसके आंखों के सामने ही उसका सारा खेत सूख जाते हुए देख रामैया को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तब तक वो बीज और कीटनाशकों के लिए उधार ले चुका था और उसके बीवी के बार बार कहने के बावजूद वो उसके सारे जान पहचान वालों से बहुत पैसे उधार ले चुका था। ये सब खेत में फसल बोने के लिए करता है, लेकिन अब वही खेत सूख गया है। अब उसका उधार चुकाने के दो ही मार्ग थे। एक ये कि उस उधार को चुकाने के लिए वो एक और उधार ले, और दूसरा ये कि उस उधार को चुकाने के लिए वो दूसरा काम ले ले। यही सोचते हुए वो गम में उसका घर पहुंचता है। उसे ऐसे चिंतित देख उसकी बीवी ऐसे पूछती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों आए हो? इस बार तो हमारा सारा खेत सूख गया लक्ष्मी। मुझे तो लगता है कि एक भी रुपए हमारे हाथों में नहीं आने वाला। अरे रे, हाँ क्या? लेकिन सारे पैसे तो आपने उस खेत में ही लगाए हैं, आप क्या करेंगे जी? हाँ, नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। न जाने इस सारे उधार को मैं कैसे चुकाऊंगा। ये कहकर वो बहुत देर के लिए उसके घर के बरामदे में मौजूद एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचते रहता है। कुछ देर बाद वो अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, लक्ष्मी, मैं शहर जाकर कोई व्यापार करूंगा। ऐसे कहता है। अभी के अभी कौन सा व्यापार करेंगे आप? कुछ तो करूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम कूली का काम करूंगा मैं। अगर यही रहूंगा तो पैसे कैसे चुकाऊंगा बोलो? ये कहकर वो वहां से चले जाता है। अगले ही दिन शहर जाकर वो यही सोचते रहता है कि कौन सा व्यापार किया जाए। ऐसे ही सोचते हुए चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। वही जंक्शन पे एक पेड़ के नीचे एक बंडी दिखाई देती है। उस पे आराम करते हुए वो देखता है कि वहाँ के लोग सब्जी और हर रोज की चीजें खरीदने के लिए बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक तभी उसे एक योजना आती है कि वहाँ के लोगों को आसानी से सब्जियां खरीदने के लिए एक जगह होनी चाहिए, और बस उसके पास मौजूद थोड़े ही पैसों से रोड के बगल में मौजूद फुटपाथ पे एक बंडी पे सब्जियां बेचना शुरू करता है। और क्योंकि अपार्टमेंट्स के पास में ही सब्जियां सारी मिल रही थी, अपार्टमेंट के सारे लोग रामैया के पास जाकर ही सब्जियां खरीदने लगे। बहुत ही जल्द रामैया का व्यापार लाभ करने लगा। कुछ और दिन अगर ऐसे ही चला तो मैं अपने सारे उधार चुका पाऊंगा। ऐसे सोचकर वो घर भी जाए बिना वही रात में फुटपाथ पे सोते हुए सुबह उठकर सब्जियां खरीदकर उन्हें अपनी बंडी पे दिन भर बेचते रहता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहां से गुजर रहे पुलिस फुटपाथ पे मौजूद रामैया की बंडी देख, परमिशन के बिना फुटपाथ पे बंडी लगा के सब्जी का व्यापार करते हो तुम? चलो निकलो पुलिस स्टेशन। ये कहकर पुलिस बहुत जोर से चिल्लाते हैं, साहब मुझे नहीं पता था साहब, यहाँ पे व्यापार करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है, ये मुझे नहीं पता साहब। मैं यहाँ बस 2-4 पैसे कमाने आया साहब, माफ कर दीजिए साहब। तुम पहले यहाँ से पुलिस स्टेशन चलो, वरना पैसे निकालो। चलो फाइन भरो तुम। साहब छोड़ दो साहब, मैं चले जाऊंगा साहब यहाँ से। अरे तू पहले पैसे निकाल। उस पुलिस को पैसे देने के लिए तब तक सब्जी बेचकर जो पैसे उसने इकट्ठा किए थे वो बाहर लाता है। उसे देखते ही पुलिस रामैया के सारे पैसे खींच लेता है। चलो निकलो यहाँ से और कभी यहाँ मत आना, ऐसे चिल्लाता है पुलिस। ये सुनकर रामैया, साहब मेरे मेहनत के पैसे हैं साहब, मैं सोया नहीं, खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया साहब, इसके लिए सारे पैसे आप ले लेंगे तो मैं क्या करूंगा साहब? अच्छा, नाइंसाफी। 2 हफ्तों से बगैर परमिशन के तू यहाँ फुटपाथ पे व्यापार चला रहा, इस काम के लिए तुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो अच्छा हूँ तुझे छोड़ दे रहा हूँ, जा यहाँ से निकल। यही रहा तो स्टेशन ले जाऊंगा, समझे? ऐसे चिल्लाता है।
अब पुलिस का सामना ना कर पाने के कारण रामैया चुपचाप वहाँ से उसका बंडी लेकर चले जाता है। अगले दिन रामैया ठान लेता है कि पैसे कमाए बगैर वो अपने घर वापस नहीं जाएगा। सब्जी के बाजार जाकर हर रोज खरीदने वाले सब्जीदार के पास कुछ सब्जियां उधार पे लेता है। वो सब्जी उसके बंडी पे लगाकर वो गली गली उन्हें बेचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस प्रकार वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता है। ऐसे वो शाम के समय में जिस अपार्टमेंट के पास वो सब्जी बेचता था वहाँ पहुँचता है। वहाँ के कुछ लोग रामैया को देख उसके पास जाकर ऐसे कहते हैं, क्या हुआ रामैया, यहाँ से अपना बंडी निकाल दिया तुमने? आज सब्जियों के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, पता है तुम्हें? ऐसे पूछते हैं। और बस उसके बाद जो कुछ भी हुआ रामैया उन्हें समझाता है। ये सुनते ही वहाँ के लोग, अरे रे, ये तो नहीं होना था, चलो जो हो गया सो हो गया। रामैया, हमारे अपार्टमेंट के पास एक छोटा सा स्थान तुम्हें हम मुफ्त में देते हैं, वहाँ तुम एक छोटा सा दुकान लगाओ। हर रोज वैसे भी हम सब सब्जियां खरीद ही लेते हैं, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारा भी। ऐसे कहते हैं। इन सब की दया गुण देखकर रामैया, तुम सबका शुक्रिया तो मैं कैसे करूं साहब, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, भगवान अब सबका भला करे। अरे रामैया, हम जो कर सकते हैं हमने वही किया, अब चलो कल सुबह आकर तुम दुकान का काम देख लो, ठीक है? ऐसे कहते हैं। उनके कहे के अनुसार सुबह होते ही रामैया उस अपार्टमेंट के गेट के बाहर एक छोटा सा दुकान लगाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद कुछ पैसे इकट्ठा करता है और अपने घर जाता है। गांव में कुछ लोगों का उधार चुकाकर अपनी पत्नी के पास जाकर ऐसे कहता है, अब से हम शहर में ही रहेंगे लक्ष्मी, वहाँ मैंने एक छोटा सा घर भी किराए पे लिया है, वहाँ हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, कुछ और दिन गुजरेंगे तो और पैसे भी मिलेंगे, तब हम यहाँ के सारे लोगों का उधार चुका पाएंगे, ठीक है? ऐसे कहता है। कोई नहीं जी, आपके मेहनत का फल मिल गया। तब रामैया सोचता है कि एक ही शहर में जब एक तरह के लोग उससे पैसे छीन लिए, दूसरे तरह के लोग उसको वापस अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मदद किए हैं,